समझाना चाहता है कि हमारा न्याय होने वाला है। जिस तरह से विधर्मी के बारे में न्याय होने वाला है, परमेश्वर कहेगा कि तुमको मौका मिला लेकिन तुमने मुझे अपनाया नहीं, इसलिए तुम्हारा तो न्याय मैं कर चुका हूं। परमेश्वर आज उन लोगों के लिए ज्यादा फोकस करता है जो उसने चुना है। जैसे हमने वचन में देखा, प्रभु के वचन को सुनने के बाद हम जिंदा हो जाते हैं। एफिसियों की 2 अध्याय और पहले वचन में ऐसे लिखा गया है, हम मरे थे लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जिंदे हो गए। हालेलुया। और जब जिंदे हो गए हैं तो हमको जिंदा रहना है या मुर्दा रहना है? हालेलुया। मुर्दे घर से किसी मुर्दे को निकालते हैं, अभी उसको जिंदे घर में रहना है या फिर वो बोलेगा नहीं मुझे मुर्दे घर में जाके रहना है? बताइए कलीसिया, मुर्दे घर में रह गए? फिर तो जैसे परमेश्वर ने आपको मुर्दे घर से उठाया है, मुर्दे थे, मुर्दे घर में मार्च में हम पड़े थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वहां से उठा के परमेश्वर ने हमको जिंदे घर में रखा है। तो अभी हम मुर्दे के जैसे चुपचाप करेंगे या जिंदे के जैसे आगे बढ़ेंगे? क्योंकि जो वचन हमने पढ़ा है वो वचन में हमको यह भी सीखा है कि वो जो वचन सुनते हैं वो जिंदा होते हैं। और मैं ये विश्वास करता हूँ आप सब लोगों ने प्रभु का वचन सुना है, और अगर सुना है तो आप मुर्दा घर से जिंदा घर में आ गए हो। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, न्याय अभी तक हमारा चुका नहीं है। हमको एक स्पेशलिटी का हमको एक ये मिल गया है, ऑफर इट इज एन ऑफर दैट वी हैव रिसीव्ड, कि हम स्पेशल ऑफर वी हैव रिसीव्ड दैट वी आर हियर। हालेलुया। अब देखिए, जो हियर है उनके लिए मैं बात करना चाहता हूँ, जो प्रभु में उनके लिए मैं बात करना चाहता हूँ। जिस तरह से पौलुस हमको ये समझाना चाहता है, हर एक का न्याय होने वाला है। ओके, अब देखिए, जाने आगे जाने से पहले मैं न्याय के बारे में बताना चाहता हूँ, जो पुराने लोगों का न्याय कैसे होगा। क्योंकि हर एक न्याय जो होता है वो नियम शास्त्र के अनुसार होता है। अब आदम से लेके मूसा तक नियम शास्त्र नहीं था। हेलो, आदम से लेके मूसा तक नियम शास्त्र नहीं था। मूसा से लेके यीशु मसीह तक नियम शास्त्र था। अभी यीशु से लेके अभी जितने की कौम है वहां पे क्या है? वहां पे अभी बाइबल के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार न्याय होने वाला है। हालेलुया। तो तीनों न्याय किस रीति से होने वाले हैं? पढ़िए, वहां पे लिखा है। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाप किया। देखो, बिना व्यवस्था पाप किया कौन लोग है ये? बिना व्यवस्था किसको नहीं थी? अरे इतना बड़ा हेलो सी है किसको? आदम से लेकर मूसा तक व्यवस्था थी नहीं थी, लेकिन उनका भी न्याय होगा, उनको भी नहीं परमेश्वर छोड़ेगा। कितना अच्छा है वो इनोक जो सीधा परमेश्वर के साथ चला गया। हालेलुया। वो सीधा परमेश्वर के साथ में स्वर्ग स्थान में चला गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तीनों को सीधा उठाया, अनोश को सीधा स्वर्ग लेके गया, एलिया सीधा स्वर्ग लेके गया। लेकिन एलिया नियम शास्त्र के अनुसार था, अनोश वो पुराने नियम में आदम के बाद था, लेकिन उसका भी सीधा स्वर्गारोहण हो गया। हालेलुया। तो अभी हम यहाँ पे इस बात को देखेंगे कि ये उनका न्याय भी होने वाला है उनके पाप के अनुसार। जो उन्होंने किया है परमेश्वर उनको भी छोड़ेगा नहीं। फिर काइन को छोड़ेगा? शुरुआत उसी ने तो की, डैमिस आदमी ने। हालेलुया। मर्डर, गुस्सा, नफरत, ये जलन और ईर्ष्या, ये सब किसी ने शुरुआत की? हालेलुया। और फिर परमेश्वर उसको छोड़ेगा? दूसरी बात हम देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब नियम शास्त्र के अनुसार, पहले नियम शास्त्र में क्या था? नियम शास्त्र में था, एक दांत किसी ने तुम्हारा तोड़ा, उसकी पूरी बत्तीसी तोड़ दो। बत्तीसी नहीं मालूम? चाको चर्च दांत को 32 है। हालेलुया। पूरे कितने दांत होते हैं हमको? 32। तो प्रभु क्या कहना चाहता मेरे प्यारे अजीजों, ये नियम शास्त्र में लेके, नियम शास्त्र में ये सारी बात थी, अगर एक ने ये किया तो उसको तू क्या कर? डांटना दे। उनका भी बदला, परमेश्वर कहता है मैं उनका भी बदला लूंगा। तब क्या था? ये था अर्पण। अर्पण जो था, जो आदम से लेकर मूसा तक अर्पण था,
हालेलुया। अर्पण में चेंज नहीं हुआ, लहू लौन में चेंज नहीं हुआ है, लहू लौन में चेंज नहीं हुआ है, लहू बहते गया है। लेकिन इस जो आदम के बाद मूसा तक के लहू में और मूसा के बाद मसीह तक के लहू में जानवरों का कोई बदलाव नहीं हुआ है, लहू बहते गया है। और पाप की क्षमा उसके द्वारा पाप अर्पण, दोष अर्पण और अन्न अर्पण, बलि अर्पण, काफी अर्पणें थी। अब उसे पुराने भी आपको लेके जाना है, लेकिन अभी नहीं, समय पे लेके जाऊंगा। यहाँ पे ये सारे अर्पण होने के बावजूद भी आपने पाप किया, मुर्गा काटो, सॉरी बकरी काटो, आपका पाप चला गया। फिर न्याय किसके लिए हो? मेरे प्यारे अजीज, ये तो महत्व की बात है। न्याय कैसे और किसका न्याय होगा, ये परमेश्वर हमको धीरे धीरे से समझाना चाहता था। लेकिन इंसान इतना ध्यान, हालेलुया, बड़े बड़े ध्यान को तोड़ देगा, लेकिन ये ध्यान टूटना बहुत मुश्किल। धन्यवाद। इतना इंसान का जीवन खतरनाक होता है कि वो बदलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए परमेश्वर ने धीरे धीरे करके हमको समझाने की कोशिश की, अरे भाई वो जानवर मरता है तो पाप मत कर। पाप कहां से होता है? हमारे आत्मा से, आत्मा अंदर से पाप होता है पवित्र वचन के अनुसार, और इसके लिए आपका न्याय होगा, ऐसे परमेश्वर हमको बताना चाहता है। फिर देखिए क्या होता है, उनका भी न्याय होगा। पहला सेशन, दूसरा सेशन, अब तीसरा सेशन। तीसरा सेशन किसका है? उनका भी न्याय होगा। पढ़िए। और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, हाँ, व्यवस्था पाकर पाप किया, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। और क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था की सुनने वाले धर्मी नहीं। हाँ, व्यवस्था के सिर्फ सुनने वाले धर्मी नहीं, काफी लोग सिर्फ सुनते हैं। अब दो बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। व्यवस्था हम दो रूप में देखेंगे, एक तो वो व्यवस्था जो पुराने नियम की थी, और दूसरी व्यवस्था पवित्र शास्त्र के अनुसार हम तक पहुंची। ये दोनों व्यवस्था एक इक्वल हो गई, लेकिन ये व्यवस्था जो हमारे पास पहुंची है वो नियम शास्त्र के महत्व की बातों को लेकर के हमारे पास पहुंची है। हालेलुया। और नियम शास्त्र जो था, रोमियो का 8वां अध्याय और दूसरा वचन पढ़ के देखिए वहां पे क्या लिखा गया है। रोमियो का 8वां अध्याय और दूसरा वचन में क्या लिखा, देखिए। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। तीन वचन। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। देखिए क्या लिखा है आप, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण, शरीर के दुर्बलता के कारण निकालेगा। शरीर के कारण दुर्बल होकर, शरीर के कारण दुर्बल हो गई। देखिए मतलब वो व्यवस्था को भी क्या लग गया, स्टैंप लग गया। क्या स्टैंप लग गया? दुर्बल, शरीर के कारण दुर्बल। और एक शरीर के कारण क्यों दुर्बल हुई? क्योंकि हम अगर पुराने नियम में देखेंगे तो काफी ऐसी बात हुए जहां से कोई बाहर नहीं आ सका। अगर हम लोग राजा के पास देखते हैं, राजा उनके पुराने लोगों को देखते हैं, तो वो जो शरीर के अभिलाषा में इतने गिरफ्त हो रहे थे कि उनको एक बीवी नहीं, दो बीवी नहीं, 3, 4, 5 बीवियां लगती थी। ये क्या दर्शाता है? ये एक पाप की वासना दर्शाता है जो राजा लोगों को भी कंट्रोल नहीं हो सकी, जो पुराने लोगों को कंट्रोल नहीं हो सकी, अब्राहम को कंट्रोल नहीं हो सकी, मूसा को कंट्रोल नहीं हो सकी। और एक के बाद जितने भी बीवियां थी वो सारे वचन के अनुसार और नियम शास्त्र के अनुसार गलत है। मेरे ख्याल से 17 पढ़ के देखिए, 17 वो पुराने में इधर चले, पुराने 17 जिलों 17 या लेवी 17 समोर ओपन लेवी, समोर ओपन एकदम, समोर ओपन एक्सोड के जल्दी देखो गिला दो नहीं, लेवी नहीं, अच्छा इधर क्या अनुवाद पढ़ा, अनुवाद पढ़ो, बाद में दूंगा मैं अगले टीचिंग में, लेकिन बहुत महत्व का है। सीधा वहां पे कहा है कि 2 बीवी नहीं रखना है।
कौन सा 17 है क्या? हाँ, पढ़िए। और वह बहुत स्त्रियां भी न रखे, बहुत स्त्रियां भी नहीं रखे, क्लियर कट लिखा गया है। ये मत समझो, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई हंसने की बात नहीं है, सीरियस होने की बात है। वेरी सीरियस मैटर, वेरी सीरियस टॉपिक आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर समझे तो दिक्कत पड़े, नहीं समझे तो अटक पड़े। क्या लिखा है? क्लियर कर। वह बहुत स्त्रियां भी न रखे, बहुत स्त्रियां भी नहीं रखे। आप कहां पे पढ़ो ये वचन? पुराने नियम में। लेकिन सलमोन दावीद राजा के पहले था या बाद में था? ओह माय गॉड, निर्गम बाद में था, दावीद के बाद में था निर्गम। पहले था, ऐसे नहीं उत्तर दे रहा हूं। ये पहले था, मतलब मुझे आज मैं 8वीं में हूं, क्या मेरे लिए स्पेशल किताब लेके आएंगे? फिर जितना पुराने लोग 8वीं में पढ़ते गए वही मुझे पढ़ना पड़ेगा। राजा और जितने भी लोग परमेश्वर के अधीनता में थे उनको भी ये लागू था। हेलो, पढ़ाई करनी है बहुत, आमेन। उनको भी ये लागू था, लेकिन फिर भी हम इस बात को देखते हैं, अब्राहम और जितने भी थे इसको, अब्राहम तो उसके पहले था, उसके बाद में कौन था? जो राजा थे, वो राजा थे। और ये आज्ञा जो थी वो सबको लागू हो गई लागू। फिर भी राजाओं ने या जितने भी लोग, याचक लोगों ने भी 1, 2, 3 बीविया को रख दिया। किसी ने क्या बोलते, कंप्यूटर को क्या बोलते रखे, वो भी रख दिया। ये क्या दर्शाता है मेरे प्यारे अजीजों? ये शरीर की अभिलाषा को दर्शाता है। वेरी क्लियर। अगर हम इसके ऊपर पर्दा डालेंगे तो शायद हम कभी गलती करते हैं। और इस बात को परमेश्वर खुलेआम कहता है, हमको जो वचन बताता है कि इन लोगों ने भी बहुत गलतियां की। सारे लोगों का ध्यान यहाँ पे, इन लोगों ने गलती की बीविया को ऊपर बीविया करके। और बाद में दावीद के बीवी के साथ अनर्थ हो गया, सलमोन के बीवियों के साथ अनर्थ हो गया। जितने ऐसे किए हैं वो सबको अनर्थ झेलना पड़ा। तो पाप उससे भी बहुत खतरनाक हो गया। हालेलुया। उसके बाद में हम अभी नए नियम के बाइबल में देखते हैं। हालेलुया। नए नियम के पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं। अब वो जो नियम फिल्टर होते होते आ गया, जैसे हम ट्रिपल फिल्टर तेल पीते हैं। ट्रिपल फिल्टर तेल पीते हैं कि नहीं? मतलब ऐसे गिलास में क्या, ऐसे नहीं, खाने में ऐसे एकदम देखो मेरे पास शरबत कैसे नहीं, रिफाइंड ऑयल। ओके, ट्रिपल फिल्टर हम जानते हैं, ट्रिपल फिल्टर बहुत अच्छा रहता है। ओके, तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, परमेश्वर की आज्ञा हमारे पास ट्रिपल फिल्टर होकर आ गई। हालेलुया। ट्रिपल फिल्टर होकर कैसे? तो जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, पवित्र वचन लिखता है आप मृत्यु में से जिंदा हो गए। हेलो, जिंदा हो गए। कितने लोग जिंदा हाथ ऊपर करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, कितने लोग जिंदा हाथ ऊपर करेंगे? हालेलुया। रिकॉर्डिंग हो रहा है। हालेलुया। जिंदे लोगों का रिकॉर्डिंग हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अरे वो इधर भी जिंदे लोग हैं। बाद में आऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिंदे लोग। देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको बहुत महत्व की बात आज समझाना ये चाहता हूँ। वचन सुनने के बाद हम मुर्दा घर से जिंदा घर में आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहाँ पर सीमित नहीं रहना है। अब हम मसीह कहलाते हैं, अब हम प्रभु के कहलाते हैं। अब हमारे पास 2 पाप आ गए। एक पाप वो जो हम नरक में जाएंगे, दूसरा पाप वो जिसकी क्षमा होगी। हालेलुया। एक वो जिसकी क्षमा होगी। अब देखिए कैसे प्रभु वचन को हमको समझाना चाहता है। गॉड सेज कि मैं अपने पुत्र यीशु मसीह को आपके लिए भेजा, इसलिए जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा उसका नाश नहीं होगा, आमेन, उसका आनंदकारी जीवन। मतलब हमको जो ट्रिपल फिल्टर बन करके आज्ञा आई है, विश्वास करो लोगों, विश्वास करो यीशु मसीह पर, तुम विश्वास करो, विश्वास करो लोगों, विश्वास करो यीशु मसीह पर, तुम विश्वास करो। विश्वास करना है,
विश्वास करने से पवित्र शास्त्र बताता है हम जिंदा हो गए। जय मसीह। अब इन लोगों के लिए और उन लोगों के लिए हमको मालूम नहीं, लेकिन हम लोगों के लिए मालूम है। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार से मैं जिंदा हो गया। आमीन। अब देखिए जिंदा होने का अर्थ क्या होता है। पहले लोग जो पवित्र शास्त्र में हमने देखा रोमियो के 8वें वचन में शरीर की दुर्बलता के लिए, क्या है ये शरीर की दुर्बलता? यही है गंदगी। पुराने नियम के लोगों के शरीर के अंदर यही गंदगी थी, वो वास्तव से बाहर नहीं आ सकते थे। लेकिन आज नए नियम के लोगों, आपको और मुझे इम्तिहान है। हालेलुया। ये कड़क परीक्षा है और ये कड़क सामर्थ्य है, क्योंकि जो शरीर की अभिलाषाओं में इसलिए चलते हैं क्योंकि वो शरीर में चलते हैं। नए लोग हमारे अंदर शरीर नहीं बल्कि आत्मा प्रवेश करती है। हम जो जिंदे होते हैं वो किसके बदौलत? पवित्र आत्मा की बदौलत। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में आता है, हमारी आत्मा जिंदी होती है। और जब हमारी आत्मा जिंदी होती है तो हमारी आत्मा हमारे शरीर को नियंत्रण में रखनी शुरू करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने विवाह किया होगा उनको ये मालूम होगा, पति अगर किधर जाता है तो पत्नी बोलती है चुप, किसके बैठी? हाँ चलो ठीक है। ये भी एक अच्छा वातावरण होता है। क्या होता है जब दो जन होते हैं ऐसा होता है, चलो ठीक है, पत्नी बोलती है अच्छा छोटा, you know, mutual understanding with spirit and flesh, that is very important. शरीर कुछ गंदे काम करने के लिए जाता है, आत्मा उसको खींचता है। हेलो, यीशु मसीह ने कहा है किसी स्त्री के ऊपर अगर बुरे नजर से भी देखेगा तो तूने क्या किया है? पाप किया, व्यभिचार किया है। व्यभिचार क्या करेगा? पाप में परिवर्तित होगा, और पाप का वेतन क्या है? मृत्यु है। वेरी क्लियर। जब हम प्रभु में आते हैं, हालेलुया, हम आत्मा में चलना शुरू करते हैं। अब कितने लोग आत्मा में नहीं चलते उनको ही मालूम। हालेलुया। अगर आत्मा में चलना शुरू करते हैं, आपका पूर्ण शरीर का दावा आत्मा लेता है। हालेलुया। हमारे आंखों के फ्रेम घूमते रहेंगे इधर उधर इधर, लेकिन पवित्र आत्मा उसको नियंत्रण में रखता है। जब हमारे विचार भटकते हैं गंदी बुरी बातों में, ये मत समझो कि आप लोग बहुत पवित्र, कोई नहीं, मैं बताना चाहता हूं, लेकिन उसको नियंत्रण में रखना है। पवित्र आत्मा उसको नियंत्रण में रखवाता है। हालेलुया। और ये बहुत खरा उपदेश मैं आज आपको दे रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। गुड रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप ये समझेगा कि परमेश्वर का जो तीसरा नियम है वो हमको आत्मा में लेके आता है, और आत्मा में लेके आता है, पवित्र आत्मा में हमको लेके आता है, तो पवित्र आत्मा हमारे शरीर के ऊपर नियंत्रण रखता है। हालेलुया। इसलिए तीतस की तीसरे अध्याय में, तिमोथी की पहला अध्याय तीसरे वचन में लिखा है एक पति का और एक पत्नी का व्यवहार। हालेलुया, हालेलुया। आसरा आप क्या प्रीचिंग कर रहे हो? बहुत महत्व का प्रीचिंग कर रहे हैं। हालेलुया। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे कई लोग चुपते हैं और यही पे प्रभु को उठाता है ऊपर, आई मीन उस पे चलने के लिए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर आज हमको जो जिंदा रखा है, हमको पहली बात तो शरीर में नहीं आत्मा में जिंदा रखा है। हालेलुया। और जब हम आत्मा में चलना शुरू करते हैं तब पावर ऑफ द होली स्पिरिट, पहले वाला चौथा अध्याय चौथे वचन में ऐसे लिखा है, परमेश्वर कहता है जो तुम्हारे अंदर है वो संसार में जो है उससे कई गुना श्रेष्ठ और बढ़कर है। हमारे अंदर क्या है? हम यीशु मसीह को जिस दिन अपनाते हैं और जो आत्मा का सामर्थ हमारे अंदर आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये आत्मा आपको सच्चाई में लेकर चलने के लिए शुरुआत करता है। हे हालेलुया। और पवित्र आत्मा आपके हर एक शरीर के बातों को नियंत्रण में रखता है और एक अच्छी बातों में चलने के लिए आपको उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है, शक्ति और बल देता है। यहां तक कि आपके विचारों को आपकी आंखों में आएंगे, आंखों में भी वो नियंत्रण रखता है। हालेलुया। बोलो जय यीशु की अम्मा। आंखें खोल के, हाँ धन्यवाद। तो जिस तरह से परमेश्वर हमको आज इस बातों को सिखाना चाहता है, हमको
हमको आत्मा में चलने वाले लोगों को बताना चाहता है। अगर हम आत्मा में चलने लगे, हम शरीर की बातों को नहीं सुनते हैं, हम किसकी बातों को सुनते हैं? हम आत्मा की बातों को सुनते हैं। समझा नहीं? आप पटकन बोलो ना। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि हमको आत्मा में हमको चलना है, आत्मा में चलना है। एक तक डिलीट हो जाता है। हालेलुया। मधी बोलू लगा सर। हालेलुया। परमेश्वर आज आत्मा में चलने के लिए हमको सामर्थ्य देता है, हमको शक्ति देता है, हमको बल देता है। और जब हम आत्मा में चलना शुरू करते हैं, मेरे प्यारे अजीजों, इतनी पावरफुल आग हमारे जीवन में आती है, हमारे आत्मा में आती है, जो हमारे हर एक शरीर की बातों को रोलने के लिए शुरू करती है। हालेलुया। हमारा मन शुद्ध होता है। आत्मा आपके मन को क्या कहता है? हालेलुया। बोले शुद्ध मेरा मन, मेरा आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध है। मैं शुद्ध हूँ, मेरा मन शुद्ध है, मेरा हृदय शुद्ध है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। When we say, when we declare, when we proclaim, वो हमारे अंदर काम करना शुरू करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब मैं जब आपको एक लड़की का उदाहरण दिया, वो तार के ऊपर वो क्या कर रही थी? चल रही थी। कई लोग रास्ते पे चलते थे, गिर जाते। और मेला क्या हो गया? वो केले का छिलटा है ना, उसके ऊपर पैर गिर गया, चाप करके लगा इधर पीछे का। छोटी सी किसी बुद्धि रहती है, उसको मार लगा गया। सही रास्ते में नहीं चल सकते, तारी तार के लिए उसमें कैसे चल सकते? बताओ। मतलब मसीह में आने का ये हमारा एक चैलेंजिंग जीवन है, और इतना खुश और इतना आनंदित जीवन है अगर हम आत्मा में चलना शुरू करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पौलुस अच्छे अच्छे उदाहरणों के द्वारा हमसे बात करता है। पौलुस कहता है फिलिप्पी के पत्र में 3 अध्याय 7 वचन में, जो मेरे लिए अच्छा था, मेरे लिए खुशी और आनंद का था, मैंने मसीह यीशु के लिए वो कूड़ा और कचरा लिख दिया। क्या किया? कूड़ा और अच्छा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पाप करने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन हम किस इसमें फंसे हुए हैं, अगर हम नहीं जानेंगे तो यू विल बी डैश्ड। इसलिए ध्यान रखो, परमेश्वर का कलाम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में देता है, और जब जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू करते हैं, हालेलुया, आपको पवित्र आत्मा गाइड करता है। क्या करेगा? आपको गाइड करेगा। आपकी समस्या है, पहले आप क्या करते? जब मुर्दा घर में थे तो किट 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 शरीर की अभिलाषा में, झगड़े में, ईर्ष्या में, एक दूसरे के दूना धोने में, एक दूसरे की बुराई करने में, सब में अपना जीवन व्यतीत थे। लेकिन अभी हम मसीह में आने के बाद क्या यही करते हैं क्या? सवाल सोचो, क्या मैं करता हूं? क्या? हालेलुया। सोचो, और इसका उत्तर आपके पास ही रहेगा। हेलो हेलो हेलो। मैं अविश्वास दिखाता हूं क्या? मैं आत्मा में चल रहा हूं। प्रभु ने कहा मैं तेरे साथ में हमेशा चलूंगा। कहां तक? कहां तक? क्योंकि मेरा नाम मैंने रखा है, यीशु मसीह ने कहा। क्या नाम है यीशु मसीह का? वेरी गुड। क्या नाम है? इमैनुअल। क्या नाम का अर्थ क्या होता है? परमेश्वर। कहां तक हमारे साथ में है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए, परमेश्वर हमारे साथ में है तो शैतान को हमको निकलना है बाहर। अब 2 पापों की जब जो मैंने बात की है, मसीह लोग जब हम मसीह में आए हैं, यहां पे हमको देखना है ये 2 पाप क्या है। एक तो वो पाप जो हम शरीर में करते हैं, धन्यवाद, शरीर में करते हैं, वो पापों की परमेश्वर क्षमा दे सकता है। हालेलुया। कैसे? यशायाह में लिखा है 1:18 में, तुम्हारे पाप लाल